हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई कर यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत करता हूँ। तो बेसिकली आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे और यहाँ पे हम लोग जो है पीईटी 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेगा कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और कितने छोड़ने हैं या फिर पूरे अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं ये चैनल तो कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ अगर जेन्युइन न्यूज़ चाहिए, ठीक है, तो यहीं पे मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, तो वहाँ पे आप आके जुड़ सकते हैं। 300 लोग वहाँ पे जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ कि देखिए काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं और बाकी अगर आप लोग पीईटी से संबंधित जो छात्र पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पे मिसलीड नहीं किया जा रहा है। माई सेल्फ रोशन सिंह एंड मैं जो है पीईटी 2021 का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरा 99 परसेंटाइल था। मैं फाइनली यूपीएसआई में सेलेक्टेड हूँ। ठीक है, और वर्तमान में मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, कार्यरत हूँ। तो ये मेरा डेजिग्नेशन है। अब चलिए काम की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग 3 मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं, 3 क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। वो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। पहला होगा कि पेट का एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है, और 2021 में कब आया था, इस आधार पे डिस्कशन कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा और इससे बचे कैसे, मतलब नॉर्मलाइजेशन से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है कि कितना स्कोर करना सेफ़ होगा। ठीक है, मतलब कि कितना सेफ़ होगा, मिनिमम कितना हम लोग को स्कोर करना ही चाहिए पीईटी 2022 में। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि पेट का एडमिट कार्ड कब आएगा। तो इसके लिए और 2021 में कब आया था, तो इस 2021 के प्रूफ के आधार पे हम लोग इसका निर्धारण और इसको बताते हैं कि कब तक आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग इन्फॉर्मेशन अभी भी फैला रहे हैं कि अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है तो डेट टलेगा नहीं टलेगा, और इससे मिसलीड किया जा रहा है। तो मैं कन्फर्म कर देता हूँ कि कब आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा। तो देखिए आप लोग के स्क्रीन पर शो कर रहा होगा जो है एडमिट कार्ड के संबंध में एक डिस्प्ले कर रहा होगा फ़ोटो आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये सरकारी उजाला करके एक वेबसाइट है, ठीक है, उससे संबंधित ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूपी SSSC पेट एडमिट कार्ड 2021 आउट, ठीक है, और डेट जो है, डेट अंडरलाइन किया गया है रेड कलर से, वो है अगस्त 17, 2021। ठीक है, तो 17 अगस्त 2021 को जो है एडमिट कार्ड आया था। 2021 वाले पीटी की बात कर रहे हैं। और एग्ज़ाम कब था, तो एग्ज़ाम के लिए प्रूफ की बात करें तो ये दूसरा आप लोगों के सामने डिस्प्ले कर रहा होगा। तो देखिए इस पर कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि एग्जामिनेशन इज़ शेड्यूल्ड ऑन 24/8/2021। ठीक है, तो 24/8/2021 मतलब कि 24 तारीख को एग्ज़ाम था और 17 तारीख को क्या हुआ, एडमिट कार्ड आया। तो कितने दिन का गैप मिला आपको, 1 वीक का। तो यही मैं प्रूफ यहाँ पे कर दिया और आप लोगों को कहीं ना कहीं अब समझ में आ गया होगा कि 1 हफ्ते पहले 1 वीक बिफोर आप लोगों को एडमिट कार्ड मिल जाएगा जब भी आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि ये जो ये मेल है, ठीक है, ये जो प्रूफ आपके सामने डिस्प्ले कर रहा होगा ये एक मेल है। तो इस मेल का जो आप लोग डेट देख रहे होंगे, तो इस मेल का डेट दिया हुआ है 22/8/2021, मतलब ये मेल मुझे 22 तारीख को रिसीव हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को ये मैं बता दूं कि ये श्योर नहीं है कि जिस दिन एडमिट कार्ड यूपी SSSC अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करेगी उसी दिन आपको मेल आ जाए। तो मेल एक दिन पहले, 1 दिन 2 दिन पहले भी आ सकता है। तो आप मेल पर निर्भर मत रहिएगा, कहीं ना कहीं आप वेबसाइट चेक करते रहिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो सेकंड क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा और इससे कैसे बचें। ठीक है, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें तो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा होगा मेरा खुद का पहले पीईटी का जो है स्कोर कार्ड। देखिए, ठीक है, तो ये मेरा ही पीईटी का स्कोर कार्ड है और इसमें डायरेक्ट अगर आ जाते हैं नंबर पे, तो देखिए एब्सोल्यूट स्कोर की बात करें तो वास्तविक स्कोर जो हम लोग का मेरा था तो वो था 78.25। ठीक है, और उसके नीचे जस्ट दिया हुआ है नॉर्मलाइज्ड स्कोर। तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना है मेरा, 77.83। ठीक है, तो मतलब मेरा जो है स्कोर कहीं ना कहीं घटा है, और कितना घटा है, तो 0.42 मेरा माइनस हुआ है। ठीक है, और ये तब हुआ है जब मैं कुछ यूट्यूबर्स, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, कोचिंग जायंट हैं यूट्यूब पे, उनमें से एक लोगों का मैं सुन के गया था कि कहीं ना कहीं आप जो है
जब आपको क्वेश्चन ना आए तो आप श्योर ना हो तो भले ही नेगेटिव मार्किंग ना हो, आप उसे अटेम्प्ट मत कीजिएगा, ठीक है। मतलब उनका कहना था कि जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप गलत करेंगे नॉर्मलाइजेशन में उतना ही नंबर आपका घटेगा। इस आधार पर मैं छोड़ के आया और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। अब दूसरा मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रूफ में 98.15 परसेंटाइल करीब है मेरा, ठीक है। अब दूसरा स्कोर कार्ड का आपके सामने शो कर रहा होगा, ये आदर्श का है, ये मेरा फ्रेंड है ओबीसी कैटेगरी में। तो इसका जो नंबर आप देख रहे होंगे वो जो है वास्तविक स्कोर जो ऊपर दिया हुआ है 77.75 है और जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो 77.29 है। तो ये भी कहीं ना कहीं घटा हुआ है। और कितना घटा है? तो 0.46 इनका स्कोर घटा है, ठीक है। तो अब अगर इनकी बात करें तो ये जो है 100 में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए थे, ठीक है। और इस आधार पे इनका भी 0.46 का नॉर्मलाइजेशन हुआ। और हम कहीं ना कहीं हमें ध्यान है तो मैंने 1991 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो मेरा कहीं ना कहीं 0.42 का नेगेटिव है। तो ये कहीं ना कहीं ये सिद्ध कर देता है कि आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन पे असर नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो उसके है कि कौन सा शिफ्ट कितना हार्ड बन रहा है पेपर, ठीक है। पेपर के जो है मतलब कि आधार पे कि कौन सा पेपर टफ है कौन सा पेपर इजी है, वो शिफ्ट के आधार पे नॉर्मलाइजेशन होता है। तो आप अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर किसी पेपर में, मान लीजिए पीटी में तो है, तो उस आधार से अटेम्प्ट कीजिएगा। मतलब ये मैं बता दिया हूँ दोनों चीज़ को शो करके कि आप नॉर्मलाइजेशन से बच नहीं सकते हैं, कोई बचने का इसका चांस नहीं है। और अगर आपका पेपर टफ आया है आपके शिफ्ट में तो कहीं ना कहीं आपका नंबर बढ़ेगा, और अगर पेपर इजी है, ठीक है, तो आपका नंबर घटेगा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं कि कितना जो है स्कोर करना सेफ़ होगा, ठीक है। तो कितना स्कोर करना सेफ़ होगा, तो देखिए मेरे हिसाब से जो 2021 की पीटी की कट ऑफ लगी थी, मेरे हिसाब से नहीं, मतलब कि पीटी की जो 2021 की कट ऑफ लगी थी लेखपाल के लिए, वो 62 से 64 नंबर, 64 महिलाओं की करीब करीब लगी थी और 62 नंबर मेल्स की लगी थी, 62-63 पे। तो देखिए उस समय जो फॉर्म भरे गए थे, तो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स उस समय जो भरे गए थे वो थे आपके करीब करीब 21 साढ़े 21 लाख और 18 लाख साढ़े 17 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। तो कट ऑफ लगी थी 62 से 64 के बीच में मेल फीमेल मिला के, ठीक है। अब अगर बात करते हैं तो इस बार करीब करीब 40 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो मेरा आधार है कि अगर आप लोग को सेफ जोन में बैटिंग करनी है, हर एग्ज़ाम में मैक्सिमम एग्ज़ाम में एलिजिबल होना है, लेखपाल 2022 में बैठना है 22 के पेट के आधार पे, तो आपको 72-74 नंबर स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना स्कोर करना ही पड़ेगा, ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है। 70 प्लस तो आपको एनी हाउ लेके आना है, ठीक है। तो ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है और 80 तक अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं कि जो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन इस बार पीटी 2022 में होगा वो कितना हो सकता है, तो देखिए हम लोग के समय जो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन हुआ था 2021 वाले में, वो 1 नंबर का देखने को मिला था। 1 नंबर से ज़्यादा का नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, क्योंकि एक ही दिन एग्ज़ाम हुआ था, 2 शिफ्ट में हुआ था, ठीक है, 24 अगस्त को। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 का जो पीटी है वो 2 दिन में होगा, ठीक है। और मान के चलिए एक शिफ्ट 2 शिफ्ट का मतलब 4 शिफ्ट में, तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि अब 2 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को आपको मिल सकता है। उससे कम भी होगा लेकिन मैक्सिमम 2 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड करनी थी और मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को जेन्युइन और ऑथेंटिक लगी होगी। और अगर इन्फॉर्मेशन जेन्युइन और ऑथेंटिक लगी हो तो प्लीज़ और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, दोनों हाथ जोड़ के, कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, तो वहाँ पे आके जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही 300 से करीब साथी जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।